हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसमें हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाइथ्रोस्की स्कोर में 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनीज को उनको फुलफिल करने के लिए एक एक पॉइंट मिलता है। तो यदि कोई कंपनी सारे क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो उसे मैक्सिमम 9 पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन कैटेगराइजेशन के हिसाब से हम जो कंपनीज 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं, और जो कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं, और जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इस एनालिसिस को 3 राउंड में करेंगे, और हमारा पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, दूसरा राउंड होगा लीवरेज का और तीसरा राउंड होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। और इन 3 राउंडों के बाद में हम चर्चा करेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज की। ये वो ग्रे एरियाज हैं कंपनी के जहां पर कि कंपनी कोई भी पॉइंट्स अचीव करने से रह जाती है, यानी कि हम कंपनी की शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बात करेंगे कि कंपनी कहां पर पॉइंट्स अचीव नहीं कर पाई है और क्यों नहीं कर पाई है। ये हम आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ में एनालिसिस के साथ में दिखाएंगे। ये होगा हमारे तीनों राउंड्स के खत्म होने के बाद में। फ्रेंड्स, अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को, और हम सबसे पहले जाएंगे अपने राउंड 1 में। हमारा राउंड 1 है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, और इस राउंड में है 4 क्राइटेरियाज। ये रहे वो 4 क्राइटेरियाज, और इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है करंट ईयर में वो पॉजिटिव है। यदि ये पॉजिटिव होगी तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी का जो नेट इनकम है मार्च 2020 में, जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में बॉटम लाइन में आप देखेंगे नेट प्रॉफिट है 2890.64 करोड़। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे क्योंकि ये एक पॉजिटिव इनकम है और कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया है। और हम आगे चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया की ओर। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट का। हमें ये चेक करना है कि जो रिटर्न ऑन एसेट है कंपनी के वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि ये पॉजिटिव होंगे तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में मार्च 2020 में बॉटम लाइन में है रिटर्न ऑन एसेट जो कि आ रहा है 5.44%, और ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को 1 और पॉइंट देते हैं। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया की ओर जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये देखना है कि क्या कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, या जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, वो पॉजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज उनका डाउनलोड किया, और वहाँ पे हमने देखा कि कंपनी ने करंट ईयर में 1622.04 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया है। ये लैक्स में फिगर है और मैं उसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से अब तक कंपनी ने 3 पॉइंट्स अचीव कर लिए हैं 3 क्राइटेरिया में, और हमारा चौथा क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी जो हमने क्राइटेरिया नंबर 3 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था वो क्राइटेरिया नंबर 1 के नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं कि क्या है। अभी हमने देखा है कि कंपनी का जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था वो था 1622.04 करोड़, जबकि इनकी जो नेट इनकम है वो है 2890.64 करोड़। यानी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज्यादा नहीं है, जो कि कंडीशन कहती है। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, और यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 0 पॉइंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये रहा 1622 करोड़ जो कि है इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, और ये रहा नेट इनकम जो कि कैश फ्लो से ज्यादा है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट, और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स। और इस प्रकार से हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। हमारे पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स, और
कंपनी का स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 3। तो हमारा पहला राउंड खत्म हुआ और अब हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में। हमारा जो दूसरा राउंड है वो है लीवरेज का राउंड। इसमें हम लीवरेज और लिक्विडिटी से रिलेटेड इश्यूज देखेंगे कंपनी के। इसमें 3 क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो क्राइटेरियाज जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो लोअर है, यानी कि हमें पिछले साल के फिगर से कंपेयर करना है। तो हमें लास्ट ईयर के फिगर से हम जब कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि यदि लॉन्ग टर्म डेब्ट कम है पिछले साल से, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है और ऐसी कंडीशन में हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हमें दोनों साल के डाटा को कंपेयर करना होगा। तो हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेब्ट टू इक्विटी मार्च 2019 में था 0.38, जबकि ये मार्च 2020 में बढ़ गया है और ये हो गया है 0.44, यानी कि कंपनी की जो लीवरेज पोजीशन है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि ये लीवरेज इनका बढ़ गया है और इस वजह से हम कंपनी को यहाँ पर 0 पॉइंट देते हैं, क्योंकि इसका फंडामेंटल इंप्रूव नहीं हुआ है। और अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की ओर, जो कि है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है या जिसे हम लिक्विडिटी का इंडिकेटर मानते हैं वो पिछले साल के अपेक्षा बड़ा है या नहीं। क्योंकि यदि करंट रेशियो बड़ा होगा यानी कि लिक्विडिटी बड़ी होगी और लिक्विडिटी बढ़ेगी यानी कि कंपनी का फंडामेंटल स्कोर बढ़ेगा। तो हमें ये चेक करना है और यहाँ पर हम जब चेक कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि दोनों साल में करंट रेशियो मार्च 2019 में था 1.39, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है, 1.34 हो गया है, और जबकि इसके उलट होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम फिर से कंपनी को 0 पॉइंट देंगे, क्योंकि इससे कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो ठीक नहीं हुई है। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, ये है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि कंपनी ने क्या ड्यूरिंग द करंट ईयर कोई नए इक्विटी इशू किए हैं, क्योंकि यदि कंपनी कोई नए इक्विटी शेयर इशू करती है तो उससे पैसा तो आता है, लेकिन उसकी लिक्विडिटी, उसका जो इक्विटी है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम कंपनी को कहते हैं कि उसका फंडामेंटल खराब हो गया, तो वहां पर हम कंपनी को हमेशा एक 0 पॉइंट देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा और हमने देखा कि यहाँ पर कहीं भी कोई भी फ्रेश इक्विटी इशू नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर है वो डाइल्यूट नहीं हुआ है और इस प्रकार से हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट देंगे। और लीवरेज में कंपनी का हो जाता है 1 पॉइंट। हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 4। तो अभी तक हम 2 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं और कंपनी को इसमें 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं 7 में से। और अब हमारा है तीसरा राउंड, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड। इसमें 2 क्राइटेरियाज हैं और ये वो 2 क्राइटेरियाज हैं जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी हमें जो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन है या जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं उसको प्रीवियस ईयर के ग्रॉस मार्जिन से ज्यादा होना चाहिए। और यदि ये ज्यादा होगा तभी हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे, क्योंकि इससे कंपनी का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हुई है और यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल किया है कंपनी ने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है। हमने देखा कि मार्च 2019 में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 25.42%, जबकि ये मार्च 2020 में कम हो गया है, 24.26% हो गया है, यानी इससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कमी आई है। तो यहाँ पर हम कंपनी को इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करने की वजह से देंगे एक 0 पॉइंट। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम और 9वें क्राइटेरिया में। ये क्राइटेरिया है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने जो सेल्स की है या रेवेन्यू जनरेट की है उसमें उसके एसेट्स का कितना परसेंटेज रहा है, यानी कि अपने एसेट्स का उसने कितना यूज किया है अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसको और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो मार्च 2019 में वो था 39.43%, जो कि मार्च 2020 में बढ़ गया है और ये हो गया है 40.46%। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने जो एसेट्स का यूज है अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए पिछले साल से बेहतर यूज किया है, यानी उसका एक फंडामेंटल इंप्रूव होता है। और इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंप्रूव की है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। और
जैसे ही हम 1 पॉइंट देते हैं तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी का 1 पॉइंट हो जाता है और हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ है। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 5। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस है वो ये कहता है कि ये FY20 में एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी थी। लेकिन अब हम देखेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज। यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी ने जो 4 पॉइंट्स खोए हैं वो कहाँ पर खोए हैं। तो आइए चलते हैं इसके ग्रे एरिया में। ये रहा कंपनी का ग्रे एरिया और जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि कंपनी को 9 में से 5 पॉइंट मिले हैं, 4 पॉइंट्स उसने खोए हैं। उसने 1 पॉइंट खोया है प्रॉफिटेबिलिटी, 2 पॉइंट खोए इसने लीवरेज और 1 पॉइंट खोया है इसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो हम इन तीनों सेक्शंस को बारी बारी से लेंगे। जैसा कि प्रॉफिटेबिलिटी में उसने 1 जो पॉइंट खोया वो इसलिए खोया है क्योंकि इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था वो नेट इनकम से ज्यादा नहीं था और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था 1622 करोड़ जबकि नेट इनकम थी 2890 करोड़। और इसी तरह से यदि हम लीवरेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि कंपनी के करंट एसेट्स और डेब्ट टू इक्विटी ये 2 पॉइंट्स थे और उसकी जो वजह थी वो ये थी कि करंट एसेट्स इनके इंक्रीज हुए हैं 4% से, लेकिन करंट लायबिलिटीज 8% से बढ़ गई है। तो एक तो ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है इनका लोन अमाउंट इनका इंक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देखिए जैसे कि यहाँ पर जो इनका करंट एसेट्स आप नीचे वाले बॉक्स में देख सकते हैं वो लगभग 4% बढ़ा है, 39,490 करोड़ से बढ़कर के 41,324 करोड़ हुआ है। जबकि इनकी जो लाइबिलिटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ी है और 28,434 से बढ़कर के 30,913 हो गई है। यदि आप परसेंटेज में देखेंगे तो ये एसेट्स 4% बढ़े हैं जबकि लाइबिलिटीज 8% बढ़ी है। तो ये एक रीजन थे और इसी तरह से इनका लोन अमाउंट भी यहाँ पर बढ़ा है इस साल। तो इसकी वजह से कंपनी ने यहाँ पर 2 पॉइंट्स खोए हैं। और अब हम चलते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। यहाँ पर कंपनी ने 1 पॉइंट खोया है, वो पॉइंट खोया इसने ग्रॉस मार्जिन में। इसकी वजह यह है कि कंपनी का जो एबिट है यानी कि ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो प्रीवियस ईयर में 2019 में 20% था और कंपनी ने एक बहुत ही छोटे पॉइंट से ये पॉइंट खोया है और करंट ईयर में ये 19% हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो एबिट था वो लास्ट ईयर था 19,839 की सेल पर 3,778 करोड़, जबकि इस साल इनकी सेल तो बढ़ी है लेकिन जो इनका एबिट मार्जिन है वो 521 से कम होकर के ये 4,000 के ऊपर ये 4,342 करोड़ हो गया है। यानी कि इसमें 19% की इसमें एबिट आया है जबकि लास्ट ईयर ये 20% का एबिट आया था। तो आपने देखा कंपनी के ग्रे एरियाज, कंपनी ने कहाँ 4 पॉइंट्स लूज किए हैं और वो कहाँ वो बेहतर कर सकती थी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।